एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न तो कोई धन था, न कोई जमीन और न ही कोई सहारा। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी अटूट भक्ति। रामदास हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी किनारे जाकर स्नान करता और फिर घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भजन करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे रामदास, तू दिन रात भगवान का नाम लेता है, लेकिन उन्होंने तुझे दिया क्या है? रामदास बस मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, भगवान मुझे हर दिन जीने का अवसर देते हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। एक दिन की बात है। सुबह सुबह जब रामदास पूजा कर रहा था, तभी एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो धीमी आवाज में बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर कुछ मिल जाए तो भगवान तेरा भला करेगा। रामदास के पास उस समय खाने के लिए बस एक ही सूखी रोटी थी, जिसे उसने रात के लिए बचा कर रखा था। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर बिना देर किए वो रोटी उस बूढ़े आदमी को दे दी। बाबा, मेरे पास यही है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़े आदमी ने रोटी ली, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर रामदास को देखा और धीरे धीरे वहां से चला गया। उस दिन रामदास खुद भूखा ही रहा। रात को जब वो सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान बोले, रामदास, आज तुमने मुझे भोजन कराया। रामदास चौंक गया। प्रभु, मैंने तो एक बूढ़े आदमी को रोटी दी थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, वही तो मैं था। मैं हर उस रूप में आता हूँ जहाँ सच्ची भक्ति और दया होती है। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं तो बहुत छूटा हूँ, मैंने कुछ खास नहीं किया। भगवान बोले, कल मैं फिर आऊंगा, देखता हूँ इस बार तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं। अगली सुबह रामदास बहुत उत्साहित था। वो सोच रहा था कि आज भगवान जरूर आएंगे और इस बार वो उन्हें पहचान लेगा। वो पूरे दिन इंतजार करता रहा। दोपहर के समय एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसके साथ कई नौकर थे, अच्छे कपड़े थे और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो बोला, अरे ब्राह्मण, जल्दी से पूजा करवा दे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रामदास ने सोचा, क्या ये भगवान हो सकते हैं? लेकिन फिर उसने व्यापारी का व्यवहार देखा और मन ही मन कहा, नहीं, भगवान इतने घमंडी नहीं हो सकते। और उसने उस व्यापारी को मना कर दिया। कुछ देर बाद शाम को एक बीमार आदमी वहां आया। वो बहुत कमजोर था और दर्द से करा रहा था। वो बोला, भाई, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। रामदास असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर मैं इसे पानी पिलाने में लग गया और उसी समय भगवान आ गए तो। उसने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर उस बीमार आदमी को नजरअंदाज कर दिया। वो आदमी धीरे धीरे वहां से चला गया। रात को जब रामदास सोया तो फिर उसे वही सपना आया। इस बार भगवान श्री कृष्ण उसके सामने थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। भगवान बोले, रामदास, आज मैं 3 बार तुम्हारे पास आया। रामदास हैरान रह गया। 3 बार? लेकिन प्रभु, मैंने तो आपको नहीं देखा। भगवान बोले, पहली बार मैं उस अमीर व्यापारी के रूप में आया, दूसरी बार उस बीमार व्यक्ति के रूप में आया और तीसरी बार एक छोटे बच्चे के रूप में आया जो तुमसे बात करना चाहता था। रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने शांत स्वर में कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। कल से हर इंसान में मुझे देखने की कोशिश करना, तभी तुम सच्चे भक्त बनोगे। अगले दिन से रामदास पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहा, वो हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। कोई भूखा आता तो वो अपना खाना दे देता, कोई बीमार होता तो उसकी सेवा करता, कोई दुखी होता तो उसे दिलासा देता। धीरे धीरे गांव के लोग भी ये सब देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों के दिलों में दया और प्रेम बढ़ने लगा।
एक दिन जब रामदास नदी किनारे बैठा भजन कर रहा था, तभी उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। रामदास तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, रामदास, अब तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। मैं तुम्हें धन दौलत नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। रामदास की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद से रामदास की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी भक्ति और उसकी सीख को याद रखने लगे।